नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ Q2 रिजल्ट के सेशन ये चल रहा है। इसमें आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट पोस्ट हुए हैं, जिसमें एक ब्लू चिप कंपनी जो निफ्टी 50 स्टॉक में जो कंपनी है, उसने एक आज इस तरह का चौंकाने वाला रिजल्ट पोस्ट किया है, जिसमें स्टॉक में एक बड़ी फॉल या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज इसी वीडियो में इसी स्टॉक के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं JSW स्टील की, और ये स्टील सेक्टर का एक ब्लू चिप कंपनी है जो निफ्टी 50 में भी अपना वेटेज रखता है और निफ्टी 50 इंडेक्स का ये शेयर है। लेकिन इसने क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट है भेदी चौंकाने वाले रिजल्ट पोस्ट किए हैं, और इस वजह से सोमवार को इस स्टॉक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर हम आज की बात करें तो आज स्टॉक 619 पर ट्रेड कर रहा है। आज इसमें 1.5% की गिरावट देखी गई है। अगर हम बात करें कंपनी के पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले लास्ट 5 डेज की बात करें तो लास्ट 5 डेज में कंपनी ने 1% स्टॉक में 1% की गिरावट है। और बात करें लास्ट 1 मंथ्स की, 1 मंथ्स में करीबन स्टॉक है वो 8 से 9% डाउन है। और यदि 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में जो स्टॉक है वो करीबन 15% स्टॉक में गिरावट है। तो लास्ट 6 मंथ में स्टॉक है 15% गिरावट के साथ आज भी स्टॉक चल रहा है। और यदि हम इसको और आगे बढ़ाकर देखते हैं तो 1 वर्ष की बात करें तो भी स्टॉक में है वो इस वर्ष में स्टॉक ने 7 से 8% की इसमें गिरावट दर्ज हुई है। तो ये जो स्टील सेक्टर है, इसमें ओवरऑल स्टील सेक्टर में गिरावट है वो दर्ज चल रही है। और इस गिरावट का एक बड़ा कारण है इन्फ्लेशन का जो मुद्दा। इस इन्फ्लेशन एक वर्ल्ड वाइड समस्या बनी हुई है, जिसका बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट पर बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट और रिजल्ट है वो काफ़ी मार्जिन है बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी गिरावट है देखी जा सकती है। और स्टील सेक्टर लास्ट 6 मंथ से कोई ग्रोथ में नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं JSW स्टील की और इसका एनालिसिस करते हैं, और आंकड़ों के साथ हम देखते हैं कि रेवेन्यू है वो कैसे प्रभावित हुए हैं या मार्जिन है वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं। यदि हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स पर हम सरसरी नज़र डालें तो Q1 का जो क्वार्टर था 2023 में, इसमें EPS जो एस्टिमेट हुआ था वो 44% डाउन था, और क्वार्टर जो 4 का EPS था वो 18% डाउन था, और क्वार्टर 3 जो 22 का था उसमें EPS था वो 20% डाउन था। अगर हम EPS के अलावा रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो डाउन ही था। पिछले क्वार्टर में नेट इनकम और EPS नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वार्टर बात करें तो 89% डाउन था। इसी तरह अगर पूरे सेक्टर पर नजर डालें तो आज के सेशन में टाटा स्टील भी डाउन था, JSW पावर, हिंडाल्को, वेदांता और स्टील अथॉरिटी जो एक्सचेंज है स्टील, हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो स्टील सेक्टर का एक है एक्सचेंज है, और वो भी आज स्टॉक था वो गिरावट में था। इस वजह से देखें तो स्टील सेक्टर है पूरा का पूरा स्टील सेक्टर ही गिरावट में है, उनके मार्जिन है बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम आज स्टील सेक्टर की JSW स्टील की बात करें रिजल्ट की न्यूज़ कॉर्नर में देखते हैं तो न्यूज़ पर आज बहुत ही बड़ी हेडलाइंस है, JSW स्टील सीज विंडर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू लॉस ऑफ 915 करोड़ ऑन प्राइस अप। और देखें JSW स्टील ने 915 करोड़ का लॉस है वो पोस्ट किया है, और यही समाचार है इसमें Q2 रिजल्ट 915 करोड़ लॉस। और ईयर टू ईयर देखें तो रेवेन्यू जो है कंपनी के रेवेन्यू तो बिल्कुल ठीक है, और रेवेन्यू में तो जंप हुआ है, रेवेन्यू में 29% का जंप है, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, और कंपनी ने 900 करोड़ से ज़्यादा का नेट लॉस है वो पोस्ट किया है। और आज की न्यूज़ में यही महत्वपूर्ण न्यूज़ चल रही है, Q2 रिजल्ट्स प्रीव्यू एंड लॉस ऑफ 915 करोड़ इन क्वार्टर 2। तो हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट PDF पर चलते हैं, और हम रिजल्ट को बिल्कुल स्टडी करते हैं कि कहाँ कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना किया है, और कितना इसका मार्जिन है वो डाउन रहा है। तो हम चलते हैं कंपनी के रिजल्ट PDF पर आ गए। JSW स्टील के रिजल्ट PDF पर आ गए हैं, और आज कंपनी ने अनऑडिटेड स्टैंड एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो आज पोस्ट कर दिया है। अब हम आ गए हैं रिजल्ट के PDF पर, और देखें तो ये सितंबर 22 का क्वार्टर, जून 22 का क्वार्टर, और ये सितंबर 21 का क्वार्टर। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, कंपनी के रेवेन्यू जो रहे जो सितंबर 21 में 27,500 करोड़, और जून 22 का क्वार्टर 30,600 करोड़, और सितंबर 22 का क्वार्टर 32,000 करोड़। अगर हम रेवेन्यू देखते हैं कंपनी के तो ईयर टू ईयर भी जंप है, 27 से 32 हो गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी इसमें 2,000 करोड़ की जंप है। यानी कंपनी ने बिजनेस तो किया है, रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो रही है वो चलते हैं आगे। पहले हम रिजल्ट को पढ़ लेते हैं। बात करें टोटल इनकम की तो कंपनी का टोटल इनकम है सितंबर 21 में 28,900 करोड़, जून 22 के क्वार्टर में 31,300 करोड़, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 32,900 करोड़। तो इसको 33,000 ही पकड़ लेते हैं। तो देखें तो ईयर टू ईयर भी जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो शानदार है। अब कंपनी के खर्चे की बात कर लेते हैं। खर्चों की बात करें तो टोटल जो एक्सपेंसिव रहे हैं कंपनी के सितंबर 21 में 21,180 करोड़, और जून 22 में 29,900 करोड़, और सितंबर 22 के क्वार्टर में 33,050 करोड़। तो अब देखें तो कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं, तो खर्चे जो हैं कंपनी के बहुत खर्चे जो एक्सपेंसिव हुए हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पिछले क्वार्टर की बात करें पिछले वर्ष से ही तो 21 का आंकड़ा हो गया था 29, यानी खर्चों में 9,000 करोड़ की बहुत ही बड़ी जंप हुई। और इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में 29,000 से सीधा जंप हो गया 33,000, यानी कंपनी के जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कंपनी के जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई हैं, और इस वजह से कंपनी ने रेवेन्यू तो इस क्वार्टर में 32,000 करोड़ का जनरेट किया। मित्रों इस बात को समझना, कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट कितना किया 32,000 करोड़ का, और कंपनी ने खर्चा कितना कर दिया 33,000 करोड़ का, यानी कंपनी का खर्चे जो है वो रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो गए। इस वजह से कंपनी ने नेट लॉस पोस्ट किया है, और यही कंपनी के
जो स्टील सेक्टर की जो कंपनियां हैं, सीमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, इनके जो बैलेंस शीट पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट देखा गया है, यही एक सबसे बड़ा इफेक्ट प्रभाव हो रहा है कि इन्फ्लेशन और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस वजह से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो उनकी बैलेंस शीट को बिल्कुल बिगाड़ करके रख दिया है। इस हिसाब से JSW का भी हम देखें तो टोटल जो खर्चे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अगर हम बात करें प्रॉफिट और बिफोर टैक्स की, तो टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो सितंबर 21 के क्वार्टर में 7,739 और जून 22 के क्वार्टर में 1428 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी में सीधा सीधा कंपनी ने लॉस दिखा दिया। 136 करोड़ का कंपनी ने शुद्ध लॉस पोस्ट किया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट तो सितंबर 21 के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 5,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और घटकर जून के क्वार्टर में रह गया था 956 करोड़ और कंपनी ने सीधा सितंबर के क्वार्टर में 956 करोड़ से सीधा 91 करोड़ का घाटा लॉस किया है। 91 करोड़ का घाटा है वो पोस्ट किया है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें कंपनी का, तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सितंबर जो 21 का क्वार्टर था यानी एक साल पहले कंपनी का जो EPS था 22.36 था और फिर जून 22 के क्वार्टर में ये घटकर मात्र 4 रह गया था और इस प्रेजेंट क्वार्टर में और भी घट करके 0.38 हो गया, माइनस में। ये मित्रों EPS कंपनी का माइनस में चला गया, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। तो ये कंपनी के लिए ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है कि कंपनी जो है वो रेवेन्यू तो पोस्ट कर रही है। मेन समस्या कहाँ चल रही है कि कंपनी जो रेवेन्यू है वो तो पोस्ट कर रही है लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इस वजह से ये किसी एक कंपनी की समस्या नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही समस्या है। जो इन्फ्लेशन या महंगाई का मुद्दा है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है जिसने विश्व के साथ साथ भारत के बाजार को भी इसने बड़ा प्रभावित किया है और पिछले 6 महीने से एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है ये पूरे विश्व में। तो इसी समस्या का रिफ्लेक्ट है वो कंपनियों की बैलेंस शीट पर हो रहा है और रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है बहुत ही बढ़ गए हैं। कंपनियों की जो लागतें हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो रेवेन्यू से भी ज़्यादा चली गई है। ये बहुत बड़ी सोचनीय स्थिति है कि कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती उससे ज़्यादा तो कंपनी ने खर्चे कर दिए, तो शुद्ध लॉस पोस्ट हो रहा है कंपनियों को। तो ये देखने वाली बात होगी कि सोमवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स का यह स्टॉक किस तरह का मूवमेंट देखता है और शेयर होल्डर्स है वो इस तरह रिजल्ट के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये एक बहुत ही देखने वाली और रोचक बात होगी जिसका हमें सबको इंतजार रहेगा। धन्यवाद मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस तरह का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने मित्रों से भी इसको साझा कीजिए ताकि वो भी इसके प्रति सजग रहें। धन्यवाद।